नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर। मतलब वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वीएफडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों, आप वीएफडी के नाम से ही पता कर सकते हो वीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, वीएफडी को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मोटर को वेरिएबल स्पीड में चलाना पड़ता है। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिसको कुछ समय के लिए हाई स्पीड में चलाना पड़ता है और कुछ समय के लिए लो स्पीड में चलाना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सभी डिवाइस में भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक 3 फेज मोटर है और आप उसी मोटर को कम स्पीड में चलाना चाहते हो, तो आपको वीएफडी के माध्यम से अपने मनचाहे फ्रीक्वेंसी को सेट करके उसी मोटर को रन करवा सकते हो। यानी कि आप इसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 25 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या फिर अपने मन चाहे किसी भी वैल्यू को सेट करके मोटर को रन करवा सकते हो। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वीएफडी के अंदर जो सर्किट लगा हुआ रहता है उसी सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों, वीएफडी के अंदर जो सर्किट होता है वो है सर्किट टोटल चारों स्टेज में काम करता है। यानी कि जैसे ही हम वीएफडी में एसी सप्लाई को इनपुट करते हैं तो सबसे पहले यह एसी सप्लाई रेक्टिफाई होता है। दोस्तों, यहाँ पर रेक्टिफाई का मतलब होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद यह डीसी करंट फिल्टरेशन होता है। दोस्तों, फिल्टरेशन का मतलब होता है डीसी करंट को 100% प्योर डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद लास्ट में यह है डीसी करंट फिर से एसी करंट में कन्वर्ट होके वीएफडी के आउटगोइंग टर्मिनल से आउटपुट होता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो कि वीएफडी ड्राइव कैसे काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, अब हम सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर भी वीएफडी ड्राइव की तरह एक डिवाइस है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर जो सर्किट लगा हुआ रहता है उसी को हम एससीआर बोलते हैं। दोस्तों, एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर। दोस्तों, जब भी हम सॉफ्ट स्टार्टर में रेड, येलो, ब्लू तीनों फेस इनपुट करते हैं तब ये है एससीआर सर्किट रेड, येलो, ब्लू एक एक फेस को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, जैसे ही हम रेड, येलो, ब्लू तीनों फेस को सॉफ्ट स्टार्टर में इनपुट करते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर पहले तीनों फेस को एससीआर सर्किट के माध्यम से मोटर में भेजता है और जैसे ही मोटर 70% 80% स्पीड पकड़ लेता है तब सॉफ्ट स्टार्टर यह 3 फेस सप्लाई को एससीआर सर्किट से कट आउट करके डायरेक्टली कॉन्टैक्टर से भेजने लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप हम जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, वीएफडी के माध्यम से हम अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को सेट करके मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के माध्यम से हम किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीएफडी के माध्यम से हम जब भी चाहे अपने हिसाब से वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के माध्यम से हम स्टार्टिंग के समय ही वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीएफडी ड्राइव सॉफ्ट स्टार्टर से थोड़ा महंगा होता है। दोस्तों, वीएफडी ड्राइव के माध्यम से हम मोटर में जब भी चाहे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यानी कि वीएफडी के माध्यम से हम मोटर को जब भी चाहे
फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में रन करवा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के माध्यम से हम मोटर में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, VFD के माध्यम से मोटर में सभी प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, फेस लॉस प्रोटेक्शन, रिवर्स प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर से किसी भी तरह के हार्मोनिक नॉइज नहीं मिलता है, लेकिन VFD से थोड़ा बहुत हार्मोनिक नॉइज मिलता है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर और VFD में एक ही समानता है, जैसे कि सॉफ्ट स्टार्टर और VFD दोनों डिवाइस ही मोटर को धीरे धीरे करके स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके स्टॉप करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।